हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निराली मोदी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पर्श स्किन क्लिनिक, जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी की, स्पेशली अबाउट योर स्किन, हेयर एंड नेल। सो आज का वीडियो होने वाला है मस्ट हैव थिंग्स इन योर ट्रैवलिंग बैग। एक्चुअली अभी कोविड के रिस्ट्रिक्शंस कम होने लगे हैं और काफ़ी लोग अपने नियर एंड डियर वन से मिलने लगे हैं और काफ़ी लोग आउट स्टेशंस पे भी ट्रैवलिंग करने लगे हैं। तो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ डॉक्टर यू शुड कैरी। दिस इज़ नॉट समथिंग व्हाट्स इन माई बैग काइंड ऑफ वीडियो। इन जनरल अगर आप कोई भी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने ऑन हैंड रखनी चाहिए। तो शुरू करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट थिंग हम जानेंगे एज अ डॉक्टर मैं अपनी ट्रैवलिंग किट में क्या क्या मेडिसिन रखती हूँ। बिगिन आई कीप शोइंग थिंग्स एंड ऑल्सो मैं प्रोडक्ट्स के नाम मेंशन कर दूंगी। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो इसका किसी भी ब्रांड के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग, मेरे को माइग्रेन है, हेडेक काफ़ी लोगों को होता है। फर्स्ट थिंग ऑन बोर्ड इज डैन टी विच इज डाइक्लोफेनेक एंड पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन विच लुक्स लाइक दिस। पर्पल कलर की स्ट्रिप आती है। नेक्स्ट इज कफिंग, स्नीजिंग। अगर आपको सर्दी है, रनिंग नोज है या साइनस हो रहा है, ऑलवेज डायोमिनिक TCA। अगेन एलर्जिक दवाई है और एक या दो डोज से आपका हेडेक और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग डायोमिनिक TCA। नाउ द थर्ड थिंग इज डोमस्टार, डोमपेरिडोन फॉर वॉमिटिंग, लोपेरामाइड फॉर डायरिया, डीसीमोल, मेफेनमिक एसिड, मेफ्टास पास भी काफ़ी लोगों के पास होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए भी हो सकता है, पेट में चूक आती है, पेट दर्द होता है, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस इज मेफेनमिक एसिड विथ डाइसाइक्लोमिन। नेक्स्ट इज अगर किसी को एसिडिटी हो रही है, ऑलवेज ऑन हैंड RVCD। काफ़ी लोगों को मोशन सिकनेस होती है, वॉमिटिंग हो जाती है जब आप ट्रैवल करते हो। उस हायोसिन पैच आता है, हम में से किसी को होती नहीं है, तो मेरे पास तो नहीं है, बट अगर आप टेंडेंसी है या आप पे जाने वाले हो तो आप हायोसिन कैरी कर सकते हो। दीज आर द मेडिसिन। नाउ गोइंग टू द ट्यूब्स। अगर आप बाहर निकल रहे हो दिस मानसून सीजन, बहुत सारे इंसेक्ट्स बाहर है और दे कैन बाइट यू, तो उसके लिए है दिस अ स्प्रे विच इज एंटी इच स्प्रे। इट्स नेम इज रिच। आप माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हो या फिर फॉरेस्ट में जा रहे हो तो ये अपने पर्सनल कैरी बैग में हमेशा रखे। कुछ भी इचिंग हो रही है तो वहाँ पे इचिंग स्क्रैचिंग मत करिए, उसके ऊपर सिर्फ ये स्प्रे कर दीजिएगा तो आपका इचिंग काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन ऑलवेज विजिट अ कंसल्टेंट। अगर आप ऐसी किसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होंगे या फिर आप आउट स्टेशन रहने वाले हो तो यू कैन यूज़ ओडोमॉस। मैंने बोला आई एम अ माइग्रेन पेशेंट, कभी भी मुझे हेडेक चालू हो जाता है तो स्पेसिफिक बाम फॉर मी। आप लोग पता नहीं क्या सोचोगे पर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। मैं ये लगा के घंटा भर सो जाती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ। तो इमरजेंसी किट में अगर कभी गिर जाते हो सो पोर्डिन आयोडीन ऑइंटमेंट, जो बीटाडीन बोलते हैं, कभी भी चोट लगे उसके ऊपर तुरंत लगा सकते हैं। आपके प्राइवेट पार्ट्स पे अगर आपको रैशेस हो रहे हैं तो आप इमरजेंसी के लिए यू कैन अप्लाई दिस क्रीम, रैश क्रीम, एंड you can always have this powder. This is one. Next is diclofenac ointment. Commonly मूव है, वॉलिनी है, जैसे आपको स्ट्रेन हो रहा है, ट्रैवलिंग के बाद पैर दर्द कर रहे हैं, बैक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, ऑलवेज मसाज विथ दिस एंड बैंडेड्स। ओके, इतनी हो गई है दवाइयाँ। अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्यू मंचीज which includes different type of chocolates, polo, some of these. अब दूसरा क्लोव्स। तो दिस इज फॉर अगर अनईजीनेस लगती है, काफ़ी लोगों को घबराहट होती है ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो एक लौंग अपने मुंह में रख सकते हो। सौंफ भी मेरे पॉकेट में हमेशा रहती है। अब हम बात करेंगे कोविड रिस्ट्रिक्शंस की। कोविड ने सब कुछ चेंज कर दिया है, दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल।
हम ले रहे हैं सबसे पहले, अब पहन के तो जाएंगे, बट द एक्स्ट्रा पेयर ऑफ मास्क, पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स, स्प्रे सैनिटाइजर, ये है आपका डोर ओपनर। आप इसको ऐसे ही कैरी कर सकते हो, और अगर किसी भी डोर को खोलना है तो इसके अंदर उसका हुक टिंगा के उसको खोल सकते हो, तो आपको किसी चीज़ को टच नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी को डोर को पुश करना है तो यू कैन पुश इट विद दिस टिप, और फिर उसको अपने हाथों में कैरी कर सकते हो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स। Me and my husband both have completed 2 doses of Covishield. This is a must. Other than that, you can always carry a shield and wear gloves. At least one hard copy of any of your identity proof if you are going out stations. Nowadays, the one ID proof which matches this is a must. Okay, so these are the precautionary things. Now the things which routine care, we are going out for weekends, we'll make sure कि हम ना ही ज़्यादा भीड़ में जाए, ना ही काफ़ी लोगों को मिले, we'll stay inside, या फिर हम लोग अपने ही ग्रुप के साथ रहेंगे। Apart from this COVID protocols and apart from all the medicines, मैंने क्या क्या और चीज़ें ली है for my personal use day to दिन की शुरुआत, dental kit which carries a toothbrush, a tongue cleaner and a toothpaste. Next is your comb, my face wash, moisturizer, sunscreen. It is a stick sunscreen. जैसे ही इसके अंदर से you have to roll it, और रोल ऑन करोगे तो ये सनस्क्रीन प्रोडक्ट बाहर आता है, and you just have to apply it over here. So can you see it? शाइन आ रही है, दैट इज सनस्क्रीन पार्ट। ये वाटर रेजिस्टेंट है, अगर आप मानसून में बाहर निकल रहे हो तो आपको ये इजीली सेव करेगा। प्लस इट इज़ SPF 50, SPF 50 है, वाटर प्रूफ है और स्टिक बेस में है, कभी भी स्पिलेज की चिंता नहीं है, तो आप इजीली इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। अभी मेरी खुद की स्किन फोटो एलर्जिक है, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सन एक्सपोजर टाइम बढ़ जाएगा, तो मेक श्योर यू यूज़ एनी काइंड ऑफ सनस्क्रीन, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम। तो ये सब चीज़ें अगर आप रिसोर्ट में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है आप अपना कैरी करो। पर यस, अगर आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो और आप उनको बॉदर करना नहीं चाहते, या फिर आपके पर्सनली कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो आप सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, अपना खुद का लेके जाना। फ्यू थिंग्स फॉर ग्रूमिंग, लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, फाउंडेशन, परफ्यूम, पेयर ऑफ सिजर्स, कॉटन वाइप्स, सुई धागा with buttons, pen, earbuds, nail filer. नाखून खराब हो गया है तो यू कैन यूज द नेल फाइलर, लिटिल पॉकेट ऑफ डिटर्जेंट। अगर कहीं, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ना मैंने खुद ने भी काफ़ी रिसोर्ट से उठाई हुई है। शूज एंड वेट वाइप्स, और टू मेंशन मैंने माउथ वॉश भी रखा हुआ है। अगर दिस अ पाउच आई ऑलवेज कीप, छोटी बड़ी ज्वेलरी है आप इसके अंदर रख सकते हो, और इसको आप अपने बैकपैक में इजीली एक साइड पे कोने पे रख सकते हो। तो आई शो यू व्हाट ऑल आई कीप इन दिस। Rubber bands, hair clips, my watch, my earrings, more set of earrings, safety pins and कुछ पैसे, sanitary pads and 2-3 extra carry bags। फिर है my specs and of course sunglasses। your electronics, अगर आप फ़ोन कैरी कर रहे हो तो definitely you'll need a charger, you need an earbuds and अगर आपका बैटरी पावर बैंक है तो आप उसको भी चार्ज करके अपने साथ कैरी कर सकते हो। और उसको कैरी करने के लिए भी मेरे पास एक, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया, तो अगर आप घूमने कहीं पे जा रहे हो तो आप इसको खोल के इसे टिंगा सकते हो, उसके बाद और जब आपको बंद करना है तो आप इसको इजीली ऐसे फोल्ड करके बंद कर सकते हो, तो इतना छोटा हो जाता है। कभी कभी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है।
एक पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड 1 पेयर ऑफ शूज ज़्यादा ज़रूर लेके जाएं। मानसून में बाहर जा रहे हो तो अम्ब्रेला, एंड अगर समर में बाहर जा रहे हो तो हैट इज़ मस्ट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपकी ट्रिप प्लान करने थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, एंड विल लेट यू नो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई विश कि अच्छा ही रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।